नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं महारू राजस्थान में हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत में बड़ी खबर, अच्छी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मरुधरा को सौगात दी है, मेडिकल सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 4 मेडिकल कॉलेजों की आधारशिला रखी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांसवाड़ा सिरोही में मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे। हनुमानगढ़ और दौसा में भी मेडिकल कॉलेज बनेंगे। CIPET जयपुर का ये उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान के बांसवाड़ा, सिरोही, हनुमानगढ़ और दौसा जिलों में 4 नए मेडिकल कॉलेजों का शिलान्यास किया। मोदी ने सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इन कॉलेजों का शिलान्यास किया। साथ ही सीपेट पेट्रो रसायन प्रौद्योगिकी संस्थान जयपुर CIPET का उद्घाटन भी किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मौजूद रहे। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि मेडिकल कॉलेज केंद्र प्रायोजित योजना के तहत स्वीकृत किए गए हैं। भारत सरकार ने मेडिकल कॉलेजों की स्थापना में पिछड़े और वंचित जिलों को प्राथमिकता दी है। इस योजना के 3 चरणों के तहत देश भर में 157 नए मेडिकल कॉलेजों को मंजूरी दी गई है। वहीं भारत सरकार ने राजस्थान सरकार के साथ मिलकर सीपेट पेट्रो रसायन प्रौद्योगिकी संस्थान की जयपुर के सीतापुरा में स्थापना की है। ये स्वायत्त शासी संस्थान है। पेट्रो रसायन और संबद्ध उद्योगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए काम करेगी। ये संस्थान युवाओं को कुशल तकनीकी पेशेवर बनने के लिए शिक्षा प्रदान करेगा। क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री ने इस दौरान, ये भी देख लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी बातें। कहा, कोरोना ने दुनिया के हेल्थ सेक्टर को बहुत कुछ सिखाया है। भारत ने आपदा में आत्मनिर्भरता का संकल्प लिया। हेल्थ सेक्टर की कमियों को दूर करने की अब कोशिश हम कर रहे हैं। हमने एक नई राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति पर काम किया है। स्वच्छ भारत अभियान, आयुष्मान भारत की शुरुआत की। पूरे देश में अच्छे अस्पतालों का नेटवर्क जरूरी है और आज भारत 22 से ज्यादा एम्स के सशक्त नेटवर्क की तरफ बढ़ रहा है। 6 से 7 सालों में 170 से ज्यादा नए मेडिकल कॉलेज भी तैयार कर दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री ने तमाम बातें कही। साथ ही कहा कि 100 से ज्यादा नए मेडिकल कॉलेज पर काम चल रहा है। UG PG सीटें बढ़ाकर अब 1,40,000 हो चुकी है। राजस्थान में मेडिकल इंफ्रा को लेकर काफी जागरूक रहे हैं। मुझे विश्वास है इन नए मेडिकल कॉलेज का निर्माण राज्य सरकार के सहयोग से समय पर पूरा होगा। साथियों, हम सभी ने देखा है कि कुछ दशक पहले देश की मेडिकल व्यवस्थाओं का क्या हाल था। 2001 में, आज से 20 साल पहले, जब मुझे गुजरात ने मुख्यमंत्री के तौर पर सेवा का अवसर दिया तो हेल्थ सेक्टर की स्थिति वहां की भी बहुत चुनौतियों से भरी हुई थी। चाहे वो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, मेडिकल शिक्षा हो या फिर इलाज की सुविधाएं हो, हर पहलू पर तेजी से काम करने की जरूरत थी। हमने चुनौती को स्वीकारा और मिलकर स्थितियों को बदलने की कोशिश की। गुजरात में उस समय मुख्यमंत्री अमृतम योजना के तहत गरीब परिवारों को 2 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा शुरू की गई थी। गर्भवती महिलाओं को अस्पतालों में डिलीवरी के लिए चिरंजीवी योजना के तहत प्रोत्साहित किया गया, जिससे माताओं और बच्चों का जीवन बचाने में बहुत अधिक सफलता मिली। मेडिकल शिक्षा के मामले में भी बीते 2 दशकों के अथक प्रयासों से गुजरात ने मेडिकल सीटों में लगभग 6 गुना वृद्धि दर्ज की है। साथियों,
मुख्यमंत्री के रूप में देश के हेल्थ सेक्टर की जो कमियां मुझे अनुभव होती थी, बीते 6-7 सालों से उनको दूर करने की निरंतर कोशिश की जा रही है। और हम सबको मालूम है, हमारा संविधान के तहत जो फेडरल स्ट्रक्चर की व्यवस्था है, उसमें हेल्थ ये राज्य का विषय है, राज्य की जिम्मेवारी है। लेकिन मैं राज्य का मुख्यमंत्री रहा लंबे समय तक, तो क्या कठिनाइयां हैं वो मुझे मालूम थी। तो मैंने भारत सरकार में आकर के, भले दायित्व राज्य का हो तो भी उसमें बहुत सारे काम करने चाहिए भारत सरकार ने, और उस दिशा में हमने प्रयास शुरू किया। सिरोही, हनुमानगढ़, बांसवाड़ा और दौसा में नए मेडिकल कॉलेज का आज शिलान्यास हो रहा है। ये वो इलाके हैं जो आदिवासी इलाके हैं, अविकसित इलाके हैं। उन इलाकों के अंदर चिकित्सा सेवा का लाभ मिलने से यहाँ की जनता को बहुत सहायता मिलेगी। इसी के साथ ही मेडिकल क्षेत्र में इच्छुक विद्यार्थियों को अफोर्डेबल शिक्षा का सपना भी पूरा हो सकेगा। वहीं दूसरी ओर जयपुर में सीपेट के नए पेट्रोकेमिकल टेक्निकली इंस्टीट्यूट के उद्घाटन में पेट्रोकेमिकल सेक्टर के कौशल विकास के नए रास्ते खुलेंगे। मेडिकल के अंदर जो जिस प्रकार से पूरे देश के अंदर एक माहौल बना है पिछले 10 साल से, उसी का परिणाम है। आज हम लोग 4 मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास करना संभव हुआ। और मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहूँगा कि राजस्थान वो राज्य बनने जा रहा है जहाँ पर 33 जिले हैं और 30 मेडिकल कॉलेज खुलने जा रहे हैं। उसमें 15 तो चालू हो गए हैं और 15 2023 तक चालू हो जाएंगे। उसमें से 4 का आप शिलान्यास करने जा रहे हैं। अगर हम इतिहास में जाएं तो 1947 के अंदर खाली पंडित नेहरू के वक्त में खाली एक एसएमएस जयपुर का जो है सवाई मानसिंह अस्पताल, वो मेडिकल कॉलेज खुला था। उसके बाद में लगातार जो ये फैसले हुए हैं, यूपीए गवर्नमेंट हो चाहे एनडीए गवर्नमेंट हो, ये नई सोच पैदा हुई कि हमें मेडिकल कॉलेज हर जिले में बनाना चाहिए। और उसमें हम लोग बहुत आगे बढ़ रहे हैं। और मुझे खुशी है कि जिस गति से ये मेडिकल कॉलेज पूरे देश के अंदर, अभी आपके मनसुख भाई बता रहे थे, वो बातें मैं आप पर रिपीट नहीं करना चाहूँगा। पर अब जो पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर भी सीटें बढ़ाई गई है, एमबीबीएस की सीटें बढ़ाई जा रही है, मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि आने वाले वक्त के अंदर हमारे देश के अंदर भी मेडिकल सुविधाओं का जो विस्तार, जिसकी सोच आप हम सबकी हैं, उसमें हम लोग कामयाब हो पाएंगे। राजस्थान को 4 मेडिकल कॉलेज की सौगात मिल रही है। उसके अलावा राजस्थान के युवाओं को पेट्रोकेमिकल्स टेक्नोलॉजी में अभ्यास करने के लिए अपॉर्चुनिटी मिले, उसके लिए पेट्रोकेमिकल्स टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट का लोकार्पण हो रहा है। जब राजस्थान की धरती पर राजस्थान के युवाओं को मेडिकल कॉलेज में पढ़ने का अवसर मिले, अपने मेडिकल कॉलेज में पढ़ने का अवसर मिले, यहाँ के युवाओं को रोजगारी का अवसर के लिए उसको पेट्रोकेमिकल्स टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट के माध्यम से ट्रेनिंग और ट्रेनिंग के माध्यम से रोजगार मिलने का एक नया अवसर ओपन